वेदव्यास जी, जिन्हें महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संस्कृति के सबसे महान ऋषियों में से एक हैं। वे न केवल महाभारत के रचयिता हैं, बल्कि चारों वेदों के संकलक, पुराणों के निर्माता और चिरंजीवी अमर आत्माओं में से एक भी हैं। बहुत प्राचीन काल में यमुना नदी के तट पर एक मछुआरी सत्यवती रहती थीं। वे बेहद सुंदर और कुशल नाविक थीं। एक दिन महर्षि पराशर, जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, यमुना पार करना चाहते थे। घने कोहरे में सत्यवती ने अपनी नाव से उन्हें पार कराया। ऋषि पराशर सत्यवती की सुंदरता से आकर्षित हुए और उनसे संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। सत्यवती ने सहमति दी, लेकिन शर्त रखी कि इससे उनकी कुंवारी अवस्था प्रभावित न हो। ऋषि पराशर ने अपनी तपोबल से यमुना के बीच में एक द्वीप उत्पन्न किया, जहां घना कोहरा छा गया ताकि कोई न देख सके। वहां उन्होंने संभोग किया। चमत्कारिक रूप से सत्यवती ने तुरंत ही एक पुत्र को जन्म दिया। यह बालक जन्म के साथ ही पूर्ण ज्ञानी, बोलने समझने योग्य और वेदों का ज्ञाता था। उसका रंग काला कृष्ण था, इसलिए नाम कृष्ण पड़ा। द्वीप पर जन्म होने से द्वैपायन कहा गया। बाद में वेदों का विभाजन करने के कारण वे वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। समय बीतने पर जब मानव की स्मरण शक्ति घटने लगी, तब व्यास जी ने सोचा, अगर ज्ञान बिखरा रहेगा तो कलयुग में लोग वेदों को भूल जाएंगे। तब उन्होंने एक महान कार्य किया। चारों वेदों को संवारा और विभाजित किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इस कार्य के कारण उन्हें नाम मिला वेदव्यास, यानी वेदों का विभाजन करने वाला। व्यास जी ही वह महर्षि हैं जिन्होंने महाभारत की रचना की। उन्होंने यह कथा भगवान गणेश जी को लिखवाई थी। व्यास जी को उनके महान ज्ञान, तपस्या और धर्मरक्षा के लिए भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि जब कलयुग प्रारंभ हुआ, तब व्यास जी ने स्वयं कहा, जब तक धर्म का प्रकाश पूरी तरह समाप्त न हो जाए, मैं पृथ्वी पर रहकर वेदों की रक्षा करता रहूंगा। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच, जहां मानव कदम भी कांप जाए, वहां आज भी ये अमर आत्मा ध्यानमग्न है। वेदव्यास जी, जिन्हें महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संस्कृति के सबसे महान ऋषियों में से एक हैं। वे न केवल महाभारत के रचयिता हैं, बल्कि चारों वेदों के संकलक, पुराणों के निर्माता और चिरंजीवी अमर आत्माओं में से एक भी हैं। बहुत प्राचीन काल में यमुना नदी के तट पर एक मछुआरी सत्यवती रहती थीं। वे बेहद सुंदर और कुशल नाविक थीं। एक दिन महर्षि पराशर, जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, यमुना पार करना चाहते थे। घने कोहरे में सत्यवती ने अपनी नाव से उन्हें पार कराया। ऋषि पराशर सत्यवती की सुंदरता से आकर्षित हुए और उनसे संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। सत्यवती ने सहमति दी, लेकिन शर्त रखी कि इससे उनकी कुंवारी अवस्था प्रभावित न हो। ऋषि पराशर ने अपनी तपोबल से यमुना के बीच में एक द्वीप उत्पन्न किया, जहां घना कोहरा छा गया ताकि कोई न देख सके। वहां उन्होंने संभोग किया। चमत्कारिक